फिर जब वो क्या नाम उसका, वो टीवी पे जो कोई ड्रामे श्रामे चले तो उसके बाद कुछ मिला तो ज़रा हौसला भी हो गया। और फिर वो एक तुक्का लग गया, एक फ्लूक लगा मेरा टीवी पे भी, और ऐसा लगा माशाल्लाह। फिर मैंने वो फिल्म भी बना डाली। तो इस तरह मेरा फिल्मी शौक भी पूरा हो गया। मैंने कारोबार भी किया। अच्छा। हाँ जी, फ्रिज एयर कंडीशनर वगैरह बेचे मैंने। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी, पटियाला ग्राउंड में मेयो हॉस्पिटल के पीछे। वो असल में भाई को सेट करना था और मैं भी शाम को जाके बैठता था और मैं बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सेल्समैन था। वो मुझे कहता था 1 घंटा बैठ जा, 1000 रुपये दूंगा मैं। अच्छा। कि मैंने ख़वातीन के बड़े हमारे पास आइटम, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, ये कुकिंग रेंज, ये हीटर, ये होम अप्लाइंसेस वो लेने आती थी। और वो जहेज़ का, बच्चियों की शादी का जो सामान लेने आती थी, तो वो उनको चीज़ अच्छी देनी और वो बड़ा खुश होती थी मुझे मिल के। क्या बात है। और उनके पास अगर पैसे कम होने तो मैंने कहना पहन ले जा। वो चूँकि पिकअप भी हमारी होती थी। अच्छा, वो लै पे दे तो मैं रहा वहाँ लै जा इस पिकअप च, पिकअप वाले नूं बाकी दे पैसे दे दे। उन्होंने कहना भाई जरूर लो, दसो एडा तुसीं। मैं कहा सामान चुका देना मैं। क्या बात है। तो वो फिर मुझे, मतलब मैं उससे बहुत सी ऐसी आइटम्स भी होती थी, मुझे उसके रेट का नहीं पता होता था। तो मैं उसको कहता था यार अगर मुझे किसी चीज़ का रेट पता ना हो, मैं तेरी तरफ देखूं। तो वो जो काउंटर होता था ना उस पे तो क्यों था आपका? ये क्यों था कि 1000 रुपए का ये वाला होगा, 5000 का ये होगा, ये जितने ये होंगे मैं गिन लूँगा। वाह वाह वाह। तो सुल्तान्स के नाम से, सुल्तान सन्स नहीं था वो मैंने कहा नहीं, कोई नया ही नाम होता है सुल्तान्स के नाम से। हालांकि लोग कहते थे यार तुम्हारे अब्बा ने तो कभी कारोबार किया ही नहीं। मैं क्या फिर हर वो काम करना है जिला मेरा दिल चाहता है। क्यों कि जिम्मेदारियां ज्यादा।